हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके सारे सब्जेक्ट में पास हो गई। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात 5 साल पहले की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तब मैं ग्रेजुएशन में थी। उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी। तब की बात है ये। मैं फर्स्ट ईयर में थी। मैंने फर्स्ट ईयर का पढ़ाई की। मैं फर्स्ट ईयर का मैंने एग्जाम दिया। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, इस कारण से मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं फेल कर गई थी। मेन पेपर में, सब्सिडियरी पेपर में मैं फेल कर गई थी। मैं सेकेंड ईयर में तो चली गई, लेकिन मुझे बहुत टेंशन था कि मैं अपना पेपर कैसे क्लियर करूंगी एक साथ, क्योंकि बॉटनी ऑनर्स का डिग्री लेने के लिए सब्सिडियरी पेपर भी क्लियर करना जरूरी था और मेन पेपर भी क्लियर करना जरूरी था। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं कैसे क्लियर करूंगी इतने सारे सब्जेक्ट को और कैसे बॉटनी ऑनर्स की डिग्री मुझे मिलेगी। इस बात की मुझे बहुत टेंशन थी। तब किसी ने मुझे बताया कि अपने ड्रीम को पेपर में लिखना चाहिए। व्हाइट पेपर में रेड पेन से लिख दो और उसको हमेशा पढ़ो। ये किसी ने मुझे बताया। उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, लिखने से क्या होता है, इतना कुछ नहीं पता। बस मुझे किसी ने बताया था कि रेड पेन से व्हाइट पेपर पे अपने ड्रीम को लिख दो, जो आप हासिल करना चाहते हो, जो आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, उस लक्ष्य को आप एक व्हाइट पेपर पे रेड पेन से लिख दो और उसको रोज पढ़ो। ये किसी ने मुझे कहा। फिर मैंने वैसे ही किया। सेकेंड ईयर में मैंने सेकेंड ईयर का पेपर का भी पढ़ाई किया और साथ साथ मैंने एक पेपर पे मैंने उस सब्जेक्ट को लिखा जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई थी। मैंने लिखा मुझे बॉटनी पास करना है। मैंने लिखा मुझे इंग्लिश और जियोलॉजी पास करना है। ये सब मैंने लिखा। ऐसे मैंने लिखा जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हिंदी में लिखा था। मैंने लिखा था कि मुझे बॉटनी पास करना है, मुझे जियोलॉजी पास करना है, मुझे इंग्लिश पास करना है। ऐसा मैंने लिखा। उस पेपर को फोल्ड करके मैं अपने बुक में रखा करती थी और जब भी पढ़ने बैठती थी उस पेपर को खोल के पढ़ती थी और ऐसा विजुलाइज करती थी, ऐसा सोचती थी कि मैं पेपर क्लियर कर चुकी हूँ। ऐसा सोचती थी और हमेशा उस पेपर को, जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी, उस पेपर को निकाल के हमेशा पढ़ती थी और ऐसा विजुलाइज करती थी कि मैं एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ। ऐसा मैं सोचती थी। फिर सेकेंड ईयर के मेरे एग्जाम हुए। मैंने सेकेंड ईयर का पेपर भी दिया और मैंने जो फेल कर गई थी उसका भी पेपर दिया और मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सारा पेपर, मेरा रिजल्ट आया 2 महीने बाद, तो मैंने देखा कि मैंने सारा पेपर क्लियर कर लिया है। मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ। मुझे लगा ये क्या मैजिक हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था और मैंने इस तरह से जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके मैंने अपना सारा पेपर क्लियर कर लिया। अब मेरी शादी हो गई है। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती हूँ, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैं जानती हूँ। उस वक्त मैं नहीं जानती थी और जाने अनजाने में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया था और मैंने सारे पेपर को क्लियर कर लिया। ये मेरी अपनी स्टोरी है, मेरी अपनी सच्ची स्टोरी है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने ग्रेजुएशन में कैसे सारे सब्जेक्ट को मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपना सारा पेपर क्लियर किया। ये मेरी स्टोरी, सच्ची स्टोरी है। ऐसी बहुतों की स्टोरी होगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पूरी हुई होगी। ये मेरी अपनी स्टोरी थी। हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।